बूंदी की जादुई यात्रा, बूंदीज मैजिकल जर्नी। एक बड़ी चमकती झील थी जिसमें लाखों पानी की बूंदें रहती थीं। उन्हीं में से एक थी नन्ही शरारती बूंदी। बूंदी हर दिन लहरों पर उछल कूद करती और आसमान को देखती रहती थी। अरे वाह, बूंदी ने कहा, मुझे तो ऊपर उड़ना है। मैं देखना चाहती हूँ कि बादल के घर कैसे दिखते हैं। तभी सूरज की एक गर्म सुनहरी किरण ने उसे प्यार से छुआ। ये थी वाष्पीकरण, इवेपोरेशन की शुरुआत। बूंदी बहुत हल्की हो गई और हवा में गोल गोल घूमते हुए ऊपर उड़ने लगी। उसे लगा जैसे वो कोई छोटा सा उड़ने वाला गुब्बारा है। गर्म हवा उसे और ऊपर ले जा रही थी। ऊपर जाकर बूंदी को बहुत सारे नए दोस्त मिले जो सब भाप बन गए थे। ठंडी हवा के कारण वे सब आपस में चिपक गए और एक बड़ा गोल घर बना लिया जिसे बादल कहते हैं। बूंदी खुशी से चिल्ला उठी। बादल में बूंदी को मेघू चाचा मिले। नमस्ते छोटी बूंद, मेघू चाचा ने धीरे से कहा। यह है संघनन, कॉन्डेंसेशन, जब छोटी भाप की बूंदें मिलकर एक बादल बनाती हैं। अब तुम बादल में रहती हो। मेघू चाचा बूंदी को बादलों के शहर की सैर पर ले गए। बूंदी ने नीचे देखा, हरे पहाड़, बहती नदियां और छोटे छोटे घर एक खिलौने जैसे लग रहे थे। उसे लगा जैसे वो दुनिया के सबसे ऊंचे झूले पर बैठी है। पर बादल का घर धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। बूंदी और उसके दोस्त इतने सारे हो गए थे कि बादल उन्हें अब और संभाल नहीं सकता था। बादल थोड़ा भूरा और उदास दिखने लगा। अब वक्त है नीचे जाने का, मेघू चाचा ने प्यार से कहा। यह है वर्षण, प्रेसिपिटेशन, और बूंदी अपने दोस्तों के साथ एक नन्ही बारिश की बूंद बनकर नीचे जमीन की ओर गिरने लगी। ये सबसे रोमांचक हिस्सा था। बूंदी टप से एक प्यासे गुलाब के पौधे पर गिरी। धन्यवाद बूंदी, तुम सही समय पर आई, गुलाब ने खुश होकर कहा। बूंदी ने गुलाब को नहलाया और फिर बहकर पास की एक छोटी नदी में जा मिली। नदी उसे वापस उसी बड़ी शांत और चमकती झील में ले गई जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। चक्र पूरा हुआ। बूंदी हंसी। वो तैयार थी अपनी अगली जादुई यात्रा के लिए।